मुझे करने की धमकियां भी मिलती हैं, मुझे मारने की भी धमकियां मिलती हैं और करते हुए ये भी बोलते कि जय श्री राम बोल के तेरा करेंगे। ये सारे भाजपाई, संघी, बजरंग दल वाले, ये जितने भी हैं, ये लोग मेरे अंदर डर पैदा करें तो मेरे लिए ही होगा। ये बचा रहे धर्म, और ऐसे का सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। आप एक्शन लेके आप टच में रहना, कोई भी बात हो तो मुझे बताना। बिल्कुल बिल्कुल। आयन की तरफ उंगली उठेगी तो फिर बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी वहाँ। दोस्तों, मोहम्मद दीपक और बजरंग दल दोनों कई दिनों से लगातार चर्चा में हैं। दीपक से बड़े बड़े नेता कॉल पर बात कर रहे हैं या फिर उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण का भी वीडियो सामने आया, तो वहीं दोस्तों दीपक के लिए कई लोग सामने आए। वहीं इस महिला को देखिए, इनका बयान भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बजरंग दल को जमकर सुनाया है। इस सब का दोस्तों असर ये हुआ है कि अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक शख्स गिरफ्तार भी हुआ है। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में जांच के लिए एक एसआईटी भी गठित कर दी है। चलिए आपको इस मामले का पूरा A to Z अपडेट देते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका नाम दीपक बजरंगी बताया जा रहा है और ये व्यक्ति दीपक बजरंगी घटना के दिन एक वीडियो में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए देखे जा रहे थे। दीपक बजरंगी को उसके आवाज से गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर प्रदीप नेगी ने बताया कि दीपक बजरंगी जो है वो भड़काऊ बातें कर रहा एक से भी बड़ा है और ऐसे का सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। हम इसको सभ्य समाज में रहने नहीं देंगे और खुली चुनौती है, आ जाए सारे मुसलमान, आ जाए सारे मुफ्ती, आ जाए सारे मौलाना, आइए इस मालवीय उद्यान में इस्लाम पर डिबेट करते हैं। मेरा नाम दीपक बजरंगी है और 31 तारीख को भावावेश में आकर के मैंने एक बहुत ही गलत वीडियो डाल दिया था, जिसके लिए मैं अपने कोट द्वार के सभी वासियों से क्षमा प्रार्थना करता हूं। यदि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को मेरे शब्दों से उनकी भावना आहत हुई है तो मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं और मैं कोट द्वार सहित सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वो क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें और मैं ऐसी गलती अब दोबारा कभी नहीं करूंगा। वहीं दोस्तों लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल लोग ये कर रहे हैं कि जो लोग कैमरे में दिख रहे हैं उन पर कार्रवाई कब होगी। मतलब कई लोग वायरल हुए थे। इस पिक्चर को देखिए दोस्तों, ये नाम है जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। कई लोगों ने डाला था कि ये कैमरे के आगे नजर आए थे, इन पर कार्रवाई कब होगी। यहाँ तक कि आपने देखा होगा अजीत अंजुम के वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें वो पुलिस से सवाल करते नजर आए थे कि जो लोग कैमरे पर दिख रहे हैं उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, ये मामला अभी भी सुर्खियों में है। दीपक के खिलाफ FIR किया गया। कहा गया कि उन्होंने एक बुजुर्ग के साथ बदतमीजी की और भी बहुत सारी चीजें लिखी गई FIR में। लेकिन जो लोग बाबा दुकान वाले के साथ बदतमीजी कर रहे थे, वकील नाम के बुजुर्ग के साथ जिनके हाथ तक कांप रहे थे, वीडियो आपने देखे होंगे, उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं की गई, अज्ञात क्यों इस्तेमाल किया गया। वहीं दिलचस्प बात यह भी है कि अब वहां की विधायक हैं, उनका एक बयान काफी ज्यादा वायरल है। वो कह रही हैं कि कोट द्वार शांति प्रिय प्रदेश है, लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, क्या करना है, मीडिया वाले क्यों आ रहे हैं यहाँ पर। सिंपल सी बात है, कंट्रोवर्सी वहीं पर हुई है तो मीडिया वाले वहीं पर जाएंगे ना, तभी मीडिया वहां पहुंच रही है ना। वैसे मैडम को पता होना चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहुंच भी नहीं रही है वहां तक, सिर्फ 2-4 पत्रकार लोग पहुंच रहे हैं। वैसे लोग ये कह रहे हैं कि आपके विधानसभा में ऐसा हुआ है, आप वहां की विधायक हैं, आपको जरूर पहुंच जाना चाहिए था दीपक के पास और आपको ये कहना चाहिए था कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, हम आपके साथ खड़े हैं, मतलब इंसाफ आपको मिलेगा। दोस्तों, लोग ये भी कह रहे हैं कि बाहर से कौन लोग आया था। जो विधायक इल्जाम लगा रही हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी तो बाहर से आए थे, ये सवाल उठा रहे हैं लोग। जरा सुनिए आप विधायक को, इन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत दुखद है, सामाजिक चीज को पॉलिटिकल कर देना और तुरंत से उसको पॉलिटिकल कर देना, ये चीजें गले नहीं उतरती हैं। इसमें हर तरह का व्यक्ति अब कूद गया है और इस तरह की बातचीत हो रही है जैसे कि
कोटद्वार में रहना दिक्कत की बात है। ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन जा रहा है पूरे भारतवर्ष में और मैं इसका खंडन करती हूँ। हमारा सौहार्दपूर्ण शहर है, बहुत अच्छा शहर है, एक दूसरे के साथ हम लोग सब प्रेम प्यार से रहते हैं। इंसिडेंट्स होते हैं और ये नहीं है कि कहीं और नहीं होते, इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन उसको इतनी पूरी तरीके से पॉलिटिकल कर देना। लगातार इंटरव्यूज हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन पहुंच रहे हैं, क्या करने पहुंच रहे हैं, क्या वो वहां मसला खत्म करने पहुंच रहे हैं, सुलझाने पहुंच रहे हैं, या उसको और उलझाने पहुंच रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह की नैरेटिव फैलाई जा रही है और बिना बात के कोई कारण नहीं होना चाहिए इस तरह का। हम सक्षम है हम सुलझाने में। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कोटद्वार आना बंद करिए। वहीं दोस्तों आप जरा इस वीडियो को देखिए, बजरंग दल पर ये महिला क्या कह रही है। बजरंग दल वाले सारे मिलके अभी दीपक को मारने के लिए पहुंच गए। अब वो रुद्रपुर भी पहुंच गए हैं। मोहित चोपड़ा जिसने दीपक का समर्थन किया था उसको मारने के लिए, कल को वो मुझे मारने के लिए भी पहुंच जाएंगे। तो ये तो है क्या होता है जो मेरे अंदर डर पैदा कर रहे। ये सारे भाजपाई संघी बजरंग दल वाले, ये जितने भी है, ये लोग मेरे अंदर डर पैदा कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो होगा। और ये हिंदुत्व का नाम लेके पैदा कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं उसको उससे कनेक्ट करूंगी। जैसे इस्लामिक आप लोग बोलते हैं, आप भी धर्म के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना उसको, तो ये भी हिंदू करते हैं, हम सनातनी करते हैं, तो भैया मैं भी उसको उससे कनेक्ट करूंगी। क्योंकि वो जो तुम हमारे अंदर पैदा कर रहे हो, वो तुम हिंदू नाम से और सनातन नाम से और भगवान नाम से पैदा कर रहे हो। तो ये मैंने कुछ गलत नहीं कहा, जो सच है मैंने वो सच कहा है। अगर कोई बोलता है कि मैंने गलत कहा है तो उसको गलत प्रूफ करके दिखाओ, तो मैं मानूंगी मैं गलत हूँ। देखिए मेरी लड़ाई जो है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, पहले तो मैं क्लियर कर दूं। पर जो मुझे सच बोलने से रोकेगा मैं उससे लड़ूंगी, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो आरएसएस हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सच बोलना मैंने बचपन से तो यही सीखा है कि सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सत्यमेव जयते। गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि गलत हमारे धर्मों में भी लिखा है। सनातन की बात करते हैं ना ये लोग, हमारे धर्मों में भी लिखा है कि गलत से ज्यादा गलत करने वाला गलत को चुपचाप देखने वाला होता है। तो मुझे वो गलत नहीं बनना है, गलत इंसान, कि मैं चुप रहूं। अगर मुझे गलत होते हुए दिखता है मैं बोलती हूँ। तो अगर इसके ऊपर वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये मैं बंद कर दूं, मैं वो बंद नहीं करूंगी। उसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। अगर सच बोलने से प्रवोक होते हैं तो झूठ बोलने से तो और ज्यादा प्रवोक होते हैं। नहीं, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, तो बीज बो रहे हैं ना। नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? एक सेकंड। वो मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे मुख्यमंत्री हैं, मुस्लिमों के मुख्यमंत्री नहीं है। उत्तराखंड में जो भी है वो सबके मुख्यमंत्री है ना, है कि नहीं है? बताइए, है? तो फिर अगर एक मुख्यमंत्री वैसा बोल रहा है कि लैंड लव जी, तो वो कैसे संवैधानिक हो गया? वो गलत नहीं हो गया? अगर मैं उसके खिलाफ बोलूंगी कि ऐसा मत बोलो, तो मैं गलत हो गई। तो आप तो ये बोल रहे हो कि गलत के खिलाफ बोलना गलत है, तो भैया ठीक है, हाँ हूं मैं गलत। मैं गलत के खिलाफ हमेशा बोलूंगी और मरते दम तक बोलूंगी। मुझे करने की धमकियां भी मिलती हैं, मुझे मारने की भी धमकियां मिलती हैं, और करते हुए ये भी बोलते कि जय श्री राम बोल के करेंगे, तो मैं तब भी नहीं पीछे हटी, तो मैं अब कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। तो आप अगर ये बोल रहे हैं कि मैं नफरत फैलाती हूँ, वो जो मुझे मारने की धमकी दे रहे, करने की धमकी दे रहे, वो नफरत नहीं फैला रहे। मैंने बताया तो, सारे बजरंग दल वालों ने धमकियां दी। दोस्तों अब सवाल यही है कि दीपक पर एफआईआर क्यों किया गया, दीपक पर कार्रवाई क्यों की गई। फिलहाल मामले में एसआईटी बन गई है, एसआईटी जांच करेगी और एसआईटी ये फैसला करेगी कि दोष किसका है, गलती किसकी है। और दोस्तों इस खबर को हम लगातार दिखाते रहे हैं और दिखाते रहेंगे, ट्रैक करते रहेंगे। दोस्तों इस मामले में राजनीति भी खूब की जा रही है, और वहीं जो मामला है फिलहाल तो काफी ज्यादा छाया हुआ है। इस पे लगातार कोई ना कोई बयान सामने आ रहे हैं और कुछ न कुछ इस मामले में चल ही रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।